अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएचके डेटा समझ। पहुंच गए। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक्सेल में प्रिंट सेटिंग्स किस तरह करते हैं और बहुत सारी सेटिंग्स सीखी। लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजें अभी रहती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया जाए। तो आप लोगों की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई और आप लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं। तो आज एक्सेल में प्रिंट सेटिंग का सेकंड पार्ट बिल्कुल आ गया है। तो उस वीडियो से आपको ये फायदा जरूर हुआ होगा कि जहां पे आपने 15-20 पेजेस जाया करने हैं, वहां पे आप प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ही सेटिंग सारी देख सकते हैं कि प्रिंट आपका कैसा आएगा। और उसके बाद जितने पेजेस पे प्रिंट आना चाहिए उतने ही पेजेस आप इस्तेमाल करेंगे। लो भाई, लगता है एक पेज पे प्रिंट आ तो गया है। भाई मैंने नहीं मांगा था, आपने ये प्रिंट क्यों किया है? जी दोस्तों, जहां पे आप पीडीएफ में प्रिंट कर सकें या उसकी पिक्चर बना सकें, ईमेल पे शेयर कर सकें, तो ऐसी सिचुएशंस में आप प्रिंट बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि इससे पेजेस जाया होते हैं और आपको पता है कि हमारे माहौल पे और जंगलात पे कितना बुरा असर पड़ता है। तो इस चीज को जरूर याद रखें। आज हम बकिया की जितनी भी इंटरेस्टिंग प्रिंट सेटिंग है तो वो देखेंगे कि वो किस तरह की जाती है। तो चलिए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये सेटिंग्स वन बाय वन सीखते हैं। जी दोस्तों, पार्ट टू के लिए हम ऑलमोस्ट तकरीबन उसी तरह का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पे आप देखें, मैं आपको शुरू में दो तीन जो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं वो पहले बता देता हूं, उसके बाद हम अगली बात पे आते हैं। तो अब ये देखें कि हमारे पास ये डाटा थोड़ा सा कम है उससे जो हमारे पास पहले था। तकरीबन 2 पेजेस का डाटा है। तो आपको याद होगा कि अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएं कंट्रोल पी दबा के, तो यहां पे हमें पता चल जाता है कि आपका प्रिंट किस तरह का आ रहा है। तो ये देखें, कुछ प्रिंट आपका अगले पेज पे जा रहा है। तो इसका आसान तरीका हमने ये कहा था कि हम इसको फिट टू वन पेज वाइड कर देते हैं। एक और इसका तरीका है वो आपको बता दूं। यहाँ पे जो नो स्केलिंग है उसमें क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज। तो इसका भी वही मतलब है कि जितने भी कॉलम्स हैं उसको एक पेज की चौड़ाई पे ले आए। तो ये एक और तरीका है, इसको क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे कॉलम्स को एक पेज पे ले आया है। तो इस तरह से वो एक पेज की चौड़ाई पे आ गया है और ये हमारे टोटल 2 पेजेस बन गए। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी एक पेज और 2 पेज। और हमें पता है कि अगर हमने हेडिंग रिपीट करवानी है तो क्या करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता तो इस वीडियो के पहले पार्ट में जाएं, इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब आते हैं कि अगर आपने इस टेबल की, जो भी आपने टेबल बनाया है एक्सेल का, उसके अंदर आपने बॉर्डर्स वगैरह नहीं लगाए। अभी इसमें बॉर्डर लगे हुए हैं। मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे जाके इसको इस कोने पे क्लिक करता हूं और यहां पे सारे बॉर्डर्स इसके खत्म कर देता हूं, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि तब्दीली क्या आ रही है। तो कंट्रोल बी दबाऊंगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई बॉर्डर्स नहीं है। और अगर बड़ी शीट है तो आपको लाइन पढ़ने में मुश्किल होगी। आपको हो सकता है कि स्केल रखना पड़े। अच्छा, ये लाइन में कौन सा आइटम है? तो उसके लिए एक्सेल ने कहा है कि जी अगर आपको जल्दी से कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करनी, किसी और काम के लिए प्रिंट करना है, तो आसानी से आप पेज सेटअप में जाएं और यहाँ पे इसको मैं A4 कर देता हूं, क्योंकि नॉर्मल पेज साइज हमने पढ़ा था कि A4 होता है। और हम शीट में जाते हैं और यहाँ पे आप देखें ग्रिड लाइंस की ऑप्शन है। ये प्रिंट का एक ग्रुप है। ग्रिड लाइन को आप क्लिक करें, ओके करेंगे तो साथ ही आप देखेंगे कि सारी की सारी लाइंस उसने खुद ड्रॉ कर दी है। इसमें कोई बोल्ड नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने जल्दी से अपना डाटा प्रिंट करना है और उसके बॉर्डर्स आपको चाहिए मुख्तलिफ सेल्स के, तो ये आसान तरीका है कि ग्रिड लाइन को क्लिक करें तो आपके सारे बॉर्डर्स लग जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रिंट सेटिंग है, उसकी एक टाइप हमने पिछली दफा ट्राई कर ली थी। अब मैं आता हूं, ये लैंडस्केप नाम की एक शीट है इस पे। तो ये देखें, बड़ा अजीब सा डाटा अरेंज्ड है। नॉर्मली क्या होता है, मैं उस पुरानी शीट में जाता हूं। नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जो डाटा है वो वर्टिकली पड़ा होता है कि हर कॉलम की हेडिंग होती है और उसके नीचे डाटा होता है। यहाँ पे डाटा इस तरह का है कोई, तो आपकी हेडिंग्स जो है वो
रो के अंदर पड़ी हुई है। तो ये रो 2 में हेडिंग है, रो 3 में हेडिंग है और आगे डाटा है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कैसा आ रहा है। तो उसी तरह कंट्रोल P दबाएं या फाइल में जाके प्रिंट को क्लिक करें। तो ये देखें इसका प्रिंट किस तरह आ रहा है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये वाली लाइन की हेडिंग क्या थी। पहले पेज में सिर्फ ये हेडिंग आ रही है। तो जिस तरह हमने पिछली दफा रो को रिपीट करवाया था एज हेडिंग, इसी तरह हम कॉलम को भी रिपीट करवा सकते हैं ताकि अगले पेज पे जब ये जाए तो हमें पता हो कि ये दूसरी लाइन ऑर्डर डेट की है। तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है। आप दोबारा अपनी शीट पे जाएं और पेज लेआउट में जाएं और यहाँ पे प्रिंट टाइल्स हमें पता है ये वाली ऑप्शन थी, इसको क्लिक कर सकते हैं। और कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट इसको क्लिक करेंगे जो ही, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं पहला कॉलम, क्योंकि उसमें हमारी हेडिंग्स हैं, और ओके प्रेस कर दें। अब आप जब प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे कंट्रोल P के साथ, तो नेक्स्ट पेज पे जो ही जाएंगे तो आपका फर्स्ट कॉलम हर पेज पे रिपीट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका डाटा लैंडस्केप में है तो आप कॉलम्स रिपीट करवा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपको सजेस्टेड नहीं है कि आप इस तरह अपना डाटा अरेंज करें, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कम होते हैं तो आपका डाटा एक जगह आपके रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज चूंकि ज्यादा है तो डाटा हमेशा इस तरह रखें, उसकी जो वैरायटी है वो कम होगी, वो कॉलम से आराम से पूरी आ जाती है। अब मैं इसको अंडू कर देता हूं ताकि जो फॉर्मेटिंग थी टेबल की वो वापस आ जाए और हम इंटरेस्टिंग चीज सीखने लगे। पिछली दफा हमने सीखा था कि एक चीज थी पेज ब्रेक प्रीव्यू, जिसपे हमारे पास पेज ब्रेक्स आती थी जिसको हम ड्रैग करके इधर उधर करके पेज सेटिंग अपनी मर्जी की कर सकते थे। तो वो यहां पे थी व्यू में जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो यहां पे आपको वो इस तरह की डॉटेड लाइन मिलती थी जिससे आप पेज की लेंथ और विड्थ एडजस्ट कर सकते थे। एक और पेज व्यू टाइप है जिसको कहते हैं पेज लेआउट। इसको जो ही आप क्लिक करेंगे यहां पे ऑप्शन है, अदरवाइज यहां पे भी ऑप्शन है व्यू के अंदर। तो ये इसको क्लिक करें तो यहां पे जो पेज ओपन होगा ये इसी तरह का होगा जैसे आपके पास वर्ड में ओपन होता है। अगर आपने वर्ड में काम किया है तो आपको अंदाजा होगा कि वर्ड में इसी तरह से पेजेस शो होते हैं और ऊपर मार्जिन और सब कुछ नजर आ रहा होता है। तकरीबन इसी तरह ही है जैसे प्रिंट प्रीव्यू में होता है। तो यहां पे देखें कि ऊपर हेडर और फुटर, नीचे अगर जाएंगे तो नीचे फुटर की ऑप्शन आ रही है। एक्सेल में हेडर फुटर में 3 सेक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, ये राइट, लेफ्ट और सेंटर का सेक्शन। अगर आप इस तरीके से इसमें नहीं जाना चाहते तो इसका एक और तरीका है कि यहां पे आप नॉर्मल व्यू में आ जाएं, उसके बाद आप पेज लेआउट में जाएं और यहां पे जाके आप हेडर फुटर वाले टैब को क्लिक करें और ये आपके पास हेडर फुटर, ये ऊपर हेडर का है और नीचे फुटर का है। तो ये सेक्शंस हैं, यहां पे आप अपनी मर्जी की चीजें डाल सकते हैं। कस्टम हेडर को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास उसी तरह 3 सेक्शंस आ जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है क्योंकि यहां पे आप पहले चीजें इंसर्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा जी इसकी सेटिंग्स असल में नजर कैसे आती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस तरीके की बजाय इसको कैंसिल करें और यहां पे आप उसी तरह पेज लेआउट को क्लिक करें या व्यू के थ्रू पेज लेआउट पे जाएं और इधर आप क्लिक करें। पहले सेक्शन को मैंने क्लिक कर लिया, जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके पास हेडर फुटर का रिबन ओपन हो जाएगा। अगर पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं है तो आप उसी तरह पेज लेआउट में हेडर फुटर के टैब से जाके कस्टम हेडर को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। तो यहां पे मैं कहता हूं कि भाई मेरे चैनल का एक लोगो है तो क्या ही अच्छा हो कि मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूं, वो हर पेज पे खुद ब खुद रिपीट हो। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, हेडर फुटर के रिबन में जाएं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी पिक्चर की, इसको आप क्लिक करें तो वो कह रहा है कि जी अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर्स चाहिए तो आपको इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए ऑनलाइन। तो मैं इसको कहता हूँ वर्क ऑफलाइन। तो मुझे ऑप्शन दे देगा कि कहां से मैंने पिक्चर उठानी है। तो ये इधर मेरे चैनल का लोगो कहीं पड़ा होगा, ये जी मैंने उठा लिया। तो अभी यहां पे आ गया, मैंने सिर्फ बाहर क्लिक करना है तो चैनल का लोगो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये देखिए ये मेरे पेज के ऊपर आ गया। तो इसको सेट करने का आसान तरीका वही है कि आप मार्जिन एडजस्ट करें। मैं जाता हूं पेज लेआउट में और यहां पे मैं मार्जिन, सबसे पहली ऑप्शन है
और उसमें एंड पे कस्टम मार्जिन को क्लिक करता हूं और मुझे टॉप का मार्जिन बढ़ाने की जरूरत है। मैं इसको 2 करके देखता हूं और ओके प्रेस करूं तो 2 काफी ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1.5 करके देखते हैं और ओके। तो इस तरह हमने अपना लोगो लगा दिया है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं इसी जगह पे, तो ये देखें नेक्स्ट पेज पे भी आ रहा है। इसी तरह हम सेंटर वाले सेक्शन में भी अपनी मर्जी की चीजें डाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। हेडर फुटर में जाएं और यहां पे देखें कि हमारे पास डेट भी है, टाइम भी है और हमारे पास शीट का नाम भी हम डाल सकते हैं। तो हम इसको एंटर भी दबा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। और फिर हम राइट वाले सेक्शन पे देखते हैं क्या डालें, या इसको छोड़ देते हैं और फुटर पे आते हैं। फुटर पे हम ये करते हैं, ये देखें जो ही मैंने बाहर क्लिक किया है तो हमारे पास डेट, टाइम और शीट का नाम आ गया। अब मैं यहां पे, अगर आप चाहते हैं कि जी जब कोई प्रिंट करे तो उसका टाइम आ रहा हो, तो ये आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं फुटर पे क्लिक करता हूं, उसके राइट साइड वाले सेक्शन पे, और हेडर फुटर में जाके यहां पे मैं कहता हूं कि जी पेज नंबर और फिर फॉरवर्ड स्लैश और पेज नंबर्स, कि ये कितनवा पेज है टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से। तो मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये बता देता है कि जी 1 of 3 है। और इस तरह मैं आगे जाता हूं तो ये 2 of 3, इसका मतलब है सेटिंग्स में कोई गड़बड़ है भाई। तो हम क्या करेंगे, इसने बहुत सारा पेज खाली छोड़ दिया है, तो उसके लिए मैं जाता हूं सीधा पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, और ये देखें भाई यहां पे मसला है। इधर मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और इसको कहता हूं रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, तो उसने रीसेट कर दी है। और इसको मैं थोड़ा सा उठा के ऊपर कर देता हूं क्योंकि दूसरा पेज छोटा है और पहला पेज में सारा डाटा ऑलरेडी है। अच्छा भाई, ये इशू मुझे पता है क्यों आया, मैं आपको भी बताता हूं। पेज लेआउट में जाते हैं तो आपको याद होगा कि हमने टॉप का मार्जिन इंक्रीज किया था। तो जो ही हमने टॉप का मार्जिन इंक्रीज किया तो उसने कुछ डाटा उठा के अगले पेज पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपने फिर जो पेज की सेटिंग है वो बाद में करनी है, पहले आपने हेडर फुटर डालने हैं। और इसके बाद आप देखें हमारा डाटा टोटल 2 पेजेस पे आ रहा है, और जो फुटर है वो भी हमें यही बता रहा है कि टोटल 2 पेजेस हैं और उसमें से ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। तो इस तरह आप इस पे अपनी मर्जी की चीजें डाल सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं पहले और दूसरे पेज के हेडर फुटर या पहले और बाकी पेजेस के हेडर फुटर अलग रख सकता हूं। जैसे वर्ड में ऑप्शन है सेक्शंस की, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा किसी अगली फ्यूचर वीडियो में। तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन है कि आप पहले पेज का हेडर फुटर और तरह का रख सकते हैं और अगले पेजेस का अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं हेडर फुटर में जाता हूं तो यहां पे वो कह रहा है कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, कि पहला पेज आप फर्क रखेंगे। तो लो भाई, पहले पेज से उसने निकाल दिए हैं हेडर फुटर और दूसरे पे डाल दिए। अब अगर पहले पेज में हम कोई चीज डालेंगे तो वो दूसरे पे नहीं आएगी। मैं डाल के देखता हूं यहाँ पे कॉर्नर वाले पे, क्योंकि उसमें हमने कुछ नहीं डाला था। हेडर फुटर में जाके मैं फाइल का पाथ दे देता हूं और बाइक क्लिक करूंगा तो फाइल का पाथ आ गया, और दूसरे पेज पे जाके देखते हैं तो फाइल का पाथ नहीं आ रहा। तो वर्ड वाली ऑप्शंस इसमें किसी हद तक आप कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्लिक करते हैं और मैं इसे कहता हूं मुझे नहीं चाहिए। और अब बारी आती है हेडर फुटर में, मैं इसको अनचेक कर देता हूं, हमें सेम चाहिए। तो वाटरमार्क, जैसे वर्ड में हम वाटरमार्क नीचे डालते हैं कि जी ड्राफ्ट है या कुछ और है, अपना लोगो डालना है, तो इसमें किसी हद तक वो ऑप्शन है। तो मैं आपको बताता हूं कि जी यहां पे मैं डिलीट कर रहा हूं सेंटर सेक्शन में हेडर के अंदर, और मैं यहां पे पिक्चर इंसर्ट करता हूं, वर्क ऑफलाइन, और पिक्चर में कोई भी पिक्चर डाल देते हैं। मैं अपना पुराना लोगो डाल देता हूं इसी का ही, और ये जी मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे पिक्चर आ गई है और इसको बाहर क्लिक करूंगा तो वो पिक्चर आ रही है। लेकिन इसको हम नीचे कैसे लाएंगे और इसको वाटरमार्क टाइप का कैसे बनाएंगे, तो आप इसको सिलेक्ट करें और आपके पास हेडर फुटर रिबन के अंदर ही ऑप्शन आ रही है पिक्चर फॉर्मेट की, इसको क्लिक करें और आप इसका साइज इंक्रीज कर दें पहले,
2, 250, 300 कुछ भी कर लें आप। ठीक है, जितना आप उसका लोगो का साइज रखना चाह रहे हैं बैकएंड पे। और पिक्चर पे जाएं और यहां पे कलर को वॉश आउट कर दें और ओके प्रेस करें। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके चला जाता हूं ताकि ये पेज के तकरीबन सेंटर में पहुंच जाए। इसको मैं एंटर दबाता हूं, थोड़ा और एंटर दबा देते हैं, देखते हैं ये कहां पहुंचता है। अभी फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं इसको, जितना ये जा सकता है मैक्सिमम। तो ले भाई, इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाता हूं। कंट्रोल पी दबाऊंगा तो ये देखें जी, मेरा लोगो यहाँ पे एज अ वाटर मार्क आ रहा है। और इसको मैं अगर नेक्स्ट पेज पे जाऊं, पेज 2 पे, तो यहां पे भी लोगो आ रहा है। तो ये हेडर फुटर में सेटिंग करने से फायदा यही होता है कि जो आप एक पेज पे सेटिंग कर रहे हैं वही अगले पेजेस पे भी आ रही है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने आपको सिखाई है आज। इसके अलावा अगर आप वाटरमार्क में चाहें तो आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी सेटिंग आपको और तरह से करनी पड़ेगी। मैं अभी इसको यहां से पिक्चर को डिलीट करके लिख रहा हूं ड्राफ्ट, और इसको सिलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज करता हूं यहां से, और इसकी एरियल ब्लैक कर देता हूं जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैंने एरियल ब्लैक कर दिया इसको। और इसका जो कलर है, कलर आप थोड़ा सा कोई लाइट कलर खुद से चूज कर लें। मैंने लाइट ब्लू कर दी है। और इसको मैं जो ही बाय क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा आ गया है। कोशिश करके हम इसको देखें कि आगे हम कितना ले जा सकते हैं। और इसको मैं बाय क्लिक कर देता हूं, तो थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया है। और प्रिंट प्रीव्यू में देखें, कंट्रोल पी दबाएं तो ये देखें ड्राफ्ट लिखा आ गया और ये अगले पेज पे भी आपको शो होगा। तो इस तरह आप वर्ड की तरह का वाटरमार्क किसी हद तक डाल सकते हैं, जिसमें पिक्चर की भी ऑप्शन है जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है। मैं इस पे वापस पिक्चर लगा देता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पे मैं हेडर फुटर में जाके इसको डिलीट करके और पिक्चर इंसर्ट करता हूं वही अपने लोगो वाली। तो लो भाई, मैंने वाटरमार्क अपनी पिक्चर वाला दोबारा डाल दिया है। अब मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट करके और उसको कुछ कलर फिल कर देता हूं उस पर। ये मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। अब जब आप कंट्रोल पी से प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाते हैं और पेज सेटअप को क्लिक करेंगे तो शीट के अंदर जाएं, यहाँ पे हमने ग्रिड लाइंस चेक की हुई थी, इसको अनचेक कर देते हैं। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट की ऑप्शन है, इसको चेक करें और ओके प्रेस करें, तो आपके पास आपका प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट शक्ल में नजर आएगा। आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट में कैसा नजर आता है। अब दोबारा से पेज सेटअप पे जाएं, शीट पे जाएं और यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट को अनचेक कर दें और ड्राफ्ट क्वालिटी को क्लिक कर दें और ओके प्रेस कर दें। तो ड्राफ्ट क्वालिटी में आप देखेंगे कि उसने हाईलाइट तो खत्म किया ही किया है, उसने साथ बॉर्डर्स भी खत्म कर दिए हैं, क्योंकि आपने उससे कह दिया है कि भाई मुझे ड्राफ्ट क्वालिटी का चाहिए, मैंने सिर्फ प्रिंट करके चेक करना है कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। तो उसने इस तरह इसका सेटअप कर दिया है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है रो एंड कॉलम हेडिंग, और उसको ओके प्रेस कर दें। तो इसके बाद होगा ये कि आपके पास जितने भी कॉलम्स के ABCD और रो 1 2 3 वो हेडर्स भी सामने नजर आएंगे। तो अगर आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपने हेडर्स भी प्रिंट करने हैं तो आप ये वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेकंड पार्ट बड़ा पसंद आया होगा। इसमें हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी हैं जो कि आपके काम को 4 चांद लगा देंगी। आपने बहुत मेहनत की टेबल बनाने में, लेकिन प्रिंट के अंदर हेडर, फुटर, लोगो, वाटरमार्क ये ऐसी चीजें हैं जो प्रिंट सेटिंग्स को बेहतरीन बना देती हैं। अगर आपको ये दोनों पार्ट्स पसंद आए हों तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपकी कोई सजेशंस है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियोस बना के उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं। बहुत से उम्मीद है कि आपको आंसर यहीं पे मिल गए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।